हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे झारखंड में केवल एक ही गवर्नमेंट कॉलेज है, वो है रिम्स रांची बीएससी नर्सिंग के लिए। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि बीएससी नर्सिंग का रिम्स रांची में 2025 में कितना कट ऑफ था, 2026 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना हो सकता है। आज हम लोग इस देखेंगे कैटेगरी वाइज कट ऑफ, मतलब किस कैटेगरी वालों को कितने सीएमएल रैंक पे, कितने कैटेगरी रैंक पे और कितने मार्क्स पे जो है कॉलेज मिला था। और हम लोग कंपेयर भी करेंगे 2024 और 25 का कट ऑफ को, और एक्सपेक्टेड 2026 का कट ऑफ क्या हो सकता है वो भी जानेंगे, और क्या सेफ स्कोर रहने वाला है 2026 के लिए वो भी समझेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर हम सबसे पहले बात करें जनरल कैटेगरी का, तो जनरल कैटेगरी वालों को जो है 2025 में फर्स्ट राउंड में जो है सीएमएल रैंक 29 था और कैटेगरी रैंक था 13 और मार्क्स था 117। मतलब 29 सीएमएल पे जो है फर्स्ट राउंड में जनरल कैटेगरी वालों को कॉलेज अलॉट हुआ था। और अगर हम बात करें राउंड टू का, तो राउंड टू में जो है 38 सीएमएल पे कैटेगरी रैंक था 19 और मार्क्स था 115। मतलब 38 सीएमएल पे मिला था। और थर्ड राउंड में जो है सेम था, सीएमएल रैंक, कैटेगरी रैंक और मार्क्स। और फोर्थ राउंड का बात करें तो फोर्थ राउंड में जो है फिजिकली हैंडीकैप पर्सन को अलॉट हुआ था, वो उसका रैंक था 3424। और इसमें जो है स्पेशल राउंड भी कंडक्ट कराया गया था 2025 में। मतलब टोटल 5 राउंड्स हुए थे, 1 2 3 4 और एक स्पेशल राउंड। तो स्पेशल राउंड में जो है सीएमएल रैंक 38 था और कैटेगरी रैंक था 19 और मार्क्स था 115। मतलब 38 सीएमएल पे जो है लास्ट राउंड तक, स्पेशल राउंड तक जो है जनरल कैटेगरी वालों को 2025 में रिम्स रांची अलॉट हुआ था बीएससी नर्सिंग के लिए। और अगर हम बात करें 2024 का, तो 24 का जो लास्ट राउंड का जो कटअप था वो 44 सीएमएल पे कैटेगरी रैंक था 11 और मार्क्स था 115। मतलब 44 सीएमएल पे जो है 2024 में अलॉट हुआ था और मार्क्स करीब 115 था। मतलब 24 में भी करीब 115 लास्ट तक हुआ था। और 25 का बात करें तो 25 में भी जो है 115 और 117 के बीच में था। और सीएमएल रैंक जो है 29 से 38 के बीच में था। मतलब 30 और 40 के बीच में अगर आपका सीएमएल रहता है तो आपको जो है जनरल कैटेगरी के थ्रू रिम्स रांची मिलने का चांसेस रहेगा। और अगर आपका मार्क्स जो है 115 से 120 के बीच में है और आपका सीएमएल रैंक 30 और 40 के बीच में है, तो आपको जो है 2026 में रिम्स रांची मिलने का चांसेस है जनरल कैटेगरी के थ्रू। अब हम बात करते हैं BC1 कैटेगरी वालों का। तो BC1 कैटेगरी वालों का जो है राउंड वन में 33 सीएमएल पे कैटेगरी रैंक था 15 और मार्क्स था 116। मतलब 33 सीएमएल पे जो है BC1 वालों को फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट हुआ था। और इसमें सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड में जो है BC1 वालों को कोई भी सीट जो है अलॉट नहीं किया गया था। लेकिन फोर्थ राउंड में जो है 55 सीएमएल पे जो है कैटेगरी रैंक था 25 और मार्क्स था 113। 55 सीएमएल पे अलॉट हुआ था। और एक और स्टूडेंट को अलॉट हुआ था फोर्थ राउंड में, उसका सीएमएल था 49 और कैटेगरी रैंक था 22 और मार्क्स था 114। तो इसमें जो है स्पेशल राउंड में किसी को कोई कॉलेज अलॉट नहीं किया गया था, लेकिन राउंड वन और राउंड फोर में ही अलॉट हुआ था। तो अगर इसका बात करें तो इसमें जो है 33 और 55 के बीच में था सीएमएल रैंक और मार्क्स था 113 से 16 के बीच में। और अगर हम 24 का बात करें तो उसमें 48 सीएमएल पे जो है 23 कैटेगरी रैंक था और मार्क्स था 114। मतलब करीब करीब 114 मार्क्स पे जो है 24 में अलॉट हुआ था। और 2025 में भी जो है 114 और 116 के बीच में जो है कॉलेज अलॉट हुआ किया गया था। और अगर हम सीएमएल का बात करें तो 48 सीएमएल था। मतलब 33 से 49 के बीच में 25 में भी था। तो अगर आपका सीएमएल जो है 30 और 50 के बीच में है तो आपको जो है BC1 कैटेगरी के थ्रू कॉलेज मिलने का चांसेस रहेगा। और अगर आपका मार्क्स जो है 115 या 113 और 118 के बीच में है तो आपको जो है BC1 कैटेगरी के थ्रू कॉलेज मिलने का चांसेस रहेगा 2026 में। अब हम बात करते हैं BC2 कैटेगरी का। तो BC2 कैटेगरी का जो है फर्स्ट राउंड में सीएमएल रैंक था 43, कैटेगरी रैंक था 10 और मार्क्स था 114। मतलब 43 सीएमएल पे जो है कॉलेज अलॉट हुआ था BC2 कैटेगरी वालों को। और इसके बाद सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड और फिफ्थ राउंड में जो है कोई भी सीट अलॉट नहीं किया गया था BC2 कैटेगरी वालों को। और अगर हम बात करें 2024 का, तो 24 में जो है थर्ड राउंड, जो कि लास्ट राउंड भी था, मतलब 24 में केवल 3 ही राउंड हुआ था, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो 24 में जो है सीएमएल रैंक था 35, कैटेगरी रैंक था 6 और मार्क्स था 116। मतलब 35 सीएमएल पे जो है कॉलेज मिला था 2024 में और 43 सीएमएल पे जो है 2025 में कॉलेज अलॉट हुआ था। अगर हम इसको कंपेयर करें तो इस बार का जो कटअप था वो थोड़ा ये हाई गया था, मतलब थोड़ा लो गया था। क्योंकि यहाँ पे देखिए 116 मार्क्स पे मिला था 24 में, लेकिन इस बार जो है 25 में 114 पे ही मिल गया था। तो अगर आपको 2026 में BC2 कैटेगरी के थ्रू अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको जो है
114 और 116 के बीच में, या तो आपको 112 या 118 के बीच में जो है मार्क्स लाना होगा। और आपका CML रैंक जो है वो 35 से लेकर 45 के बीच में होना चाहिए। अगर इसके बीच में आपका CML रैंक रहेगा तो आपको जो है BC2 कैटेगरी के थ्रू कॉलेज मिलने का चांसेस रहेगा 2026 में। अब हम बात करते हैं SC कैटेगरी का। तो SC कैटेगरी को जो है फर्स्ट राउंड में जो है 191 CML पे कैटेगरी रैंक था 8 और मार्क्स था 98। और सेकेंड राउंड में जो है 52 CML पे कैटेगरी रैंक था 2 और मार्क्स था 113। और थर्ड राउंड का जो था वो CML रैंक था 224, कैटेगरी रैंक था 11 और मार्क्स था 97। और इस फोर्थ राउंड और स्पेशल राउंड में कोई भी सीट अलॉट नहीं किया गया था SC कैटेगरी वालों को। और अगर हम बात करें 2024 का लास्ट राउंड का, तो उसमें CML रैंक था 241, कैटेगरी रैंक था 9 और मार्क्स था 100। तो 100 मार्क्स पे जो है 24 में अलॉट हुआ था। और इस बार का जो हाईएस्ट मार्क्स था वो था 113 और लोएस्ट जो था वो था 97। तो अगर आप 2026 में चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो SC कैटेगरी के थ्रू, तो आपका मार्क्स जो है 95 और 115 के बीच में है तो आपको चांसेस है कि मिल जाए। और आपका CML जो है CML 230 से कम है तो आपको जो है चांसेस रहेगा SC कैटेगरी के थ्रू मिलने के लिए। SC कैटेगरी वालों को जो है कैटेगरी रैंक भी बहुत मैटर करता है। या आपका कैटेगरी रैंक अगर 12 से कम है, अगर आपका कैटेगरी रैंक 12 से कम होगा तो चांसेस होगा, आप अगर SC कैटेगरी के होंगे तो अगर आपका कैटेगरी रैंक 12 से कम होगा तो चांसेस रहेगा कि आपको SC कैटेगरी के थ्रू कॉलेज अलॉट हो जाए 2026 में। अब हम बात करते हैं ST कैटेगरी वालों का। ST कैटेगरी वालों को फर्स्ट राउंड में जो है CML रैंक था 474, कैटेगरी रैंक था 20 और मार्क्स था 84। और सेकेंड राउंड का बात करें तो 461 CML पे कैटेगरी रैंक था 19 और मार्क्स था 84। और थर्ड राउंड में जो है 577 मार्क CML रैंक पे कैटेगरी रैंक था 26 और मार्क्स था 81। और फोर्थ और फिफ्थ स्पेशल राउंड में कोई भी सीट्स अलॉट नहीं किया गया था। तो अगर हम बात करें 2025 का, तो अगर आपका मार्क्स 80 और 85 के बीच में है तो आपको चांसेस है कि 2026 में आपको कॉलेज मिले। और या आपका CML रैंक जो है 470 और 570 के बीच में है तो आपको जो है चांसेस रहेगा कि कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन अगर बात करें तो उसमें जो है CML रैंक था 383, कैटेगरी रैंक था 16 और मार्क्स था 94, मतलब 94 मार्क्स तक में कॉलेज मिला था। तो इस बार का जो है कट ऑफ लो गया था ST वालों का। आपका CML रैंक अगर 470 और 570 के बीच में है तो आपको चांसेस रहेगा कि आपको कॉलेज मिल जाए 2026 में ST कैटेगरी वालों को। अब हम बात करते हैं EWS कैटेगरी का। फर्स्ट राउंड का अगर देखें तो उसमें CML रैंक था 206, कैटेगरी रैंक था 7 और मार्क्स था 97। और सेकेंड राउंड में जो है 232 CML पे कैटेगरी रैंक था 8 और मार्क्स था 96। और अगर हम 2024 का बात करें तो 487 CML पे 21 कैटेगरी रैंक था और मार्क्स था 91, मतलब 487 CML तक जो है मिला था। अगर आप EWS है तो अगर आपका कैटेगरी रैंक 5 से 10 के बीच में है तो आपको चांसेस है कि आपको EWS कैटेगरी के थ्रू रिम्स रांची अलॉट हो जाए। EWS SC ST ये सब में जो है कैटेगरी रैंक ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि अगर आपका कैटेगरी रैंक ठीक ठाक है, मतलब अगर आप EWS हैं और आपका 5 से 10 के बीच में कैटेगरी रैंक है तो आपका चांसेस है कि मिल जाए। नहीं तो अगर आपका CML रैंक 200 से 235 के बीच में है तो आपको चांसेस रहेगा कि मिल जाए। और अगर आपका मार्क्स 95 से 100 के बीच में है तो EWS कैटेगरी के थ्रू आपको कॉलेज मिलने का चांसेस रहता है। तो ये था आज का पूरा वीडियो। आपको ये कटअप वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप भी नर्सिंग का तैयारी कर रहे हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें कि आप नर्सिंग का तैयारी कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।